guys, welcome or welcome back to our channel. Yes. तो आज हम करने जा रहे हैं शेयरिंग आवर नीट जर्नीज, जो कि In a short way. जो कि बहुत बुरी थी। आपसे हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर भी गेस्ट आई हुई है ना, इसलिए ओके मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, धीरे-धीरे गाना होती जा रहा है। आप अपनी नीट जर्नी के बारे में बताइए। चुप तो रहे। मेरी नीट जर्नी देखिए, मैं आपको जर्नी तो नहीं बताऊंगी, बट मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंची और मेरा कैसे वो हुआ। मेरा कोई सपना नहीं था डॉक्टर बनने का, मैंने अडॉप्ट किया है बनना, और वो भी नहीं बन पाई। ठीक है, तो आज मैं सीरियस होकर बातें करूंगी। ऐसा हुआ था, इनको डॉक्टर बनना था बचपन से नर्सरी क्लास से इनका सपना था कि डॉक्टर बनना है। मुझे तो इंजीनियरिंग करनी थी। 9th क्लास तक मेरा सपना था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग कहाँ से आ गया? टीचर था बहन। अबे चुप रह तू। टीचर तो था, वो टीचर तो अलग बात थी, पर इंजीनियरिंग ही करनी थी मुझे। तुझे पता है? मुझे पता है मेरा ओके, ये बोलने नहीं देगी, बोलना तो ये हुआ था कि मेरे को डॉक्टर बनना नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। मुझे पता था मैं कुछ भी हो, कुछ ना कुछ, मुझे पता है आप लोग इस पे भी कमेंट करोगे कि जेईई निकालना आसान बात नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ करके आपको बेसिक कॉलेज तो मिल ही जाता है। कोई भी भोपाल का अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एलएनसीटी या कुछ भी, तो भी हो जाता। ठीक है, कैटेगरी लग जाती है। क्यों था कि मुझे पापा ने बोला, एक दिन हम लोग ऐसी जनरली बात कर रहे थे, तो मुझे पापा ने बोला कि नैना जो है वो भी डॉक्टर बनने जा रही है, तो तुम भी अगर पीसीबी ले लोगी, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए बायो ले लोगी, तो अच्छी बात हो जाएगी, दोनों एक जगह पे चल जाओगी। छोटी बहन को गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली में कहीं से कहीं तक कोई भी पीसीबी वाला तो है नहीं, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यही बोला कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी, तुम जो गलतियां करोगी वो आगे चल के उसको थोड़ी मददगार हो जाएंगी कि उसे ये चीज़ें नहीं करनी। तो मैंने एक अच्छी बेटी की तरह मैंने मान ली वो बातें। मुझे तो पापा की नज़रों में हमेशा से ऊपर उठने का शौक था। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये हुआ कि 10th तो निकली। 10th तक मेरा भी सपना बन चुका था कि हाँ इंजीनियरिंग तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें तो मैथ्स लगती है, बहुत सारी मैथ्स लगती है, और बायो में तो बायो मुझे फिर अच्छा लगने लगा है। साइंस तो मुझे अच्छी लगती थी, बचपन से मेरे को पढ़ाने का और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मैं बचपन से टॉपर थी। मैं टीचर खेलती थी, हमेशा टीचर बनती थी। स्कूल से आके अपना पूरा पढ़ लेती थी, सिर्फ बोर्ड पे लिख के, और ये मेरी बच्ची बनती थी। तो मुझे टीचर और जब मैं टीचर बनती थी तो ये मेरी बच्ची नहीं बनती थी। कभी भी नहीं बन पाऊंगी आप। हाँ, तो वो एक होता है ना कि हाँ साइंस बहुत अच्छी लगने लग गई है, समझ में तब भी कुछ नहीं आता था। 10th क्लास में भी मेरी बायो बहुत अच्छी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री डब्बा थी डब्बा। ठीक है, फिर भी और फिर हाँ 10th के बाद लग गया लॉकडाउन। जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था, सीबीएसई स्कूल में थी मैं, तो जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था सोशल साइंस का 2020 में, हाँ 2020 में मार्च में, उस दिन से खबर आई कि कोरोना भारत में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और अब लॉकडाउन लग रहा है। तो हम सीबीएसई वालों के तो पूरे पेपर हो चुके थे, एमपी बोर्ड वालों के पेपर कैंसिल हो गए थे। ठीक है, फिर पूरी 10th रिजल्ट तो बहुत बाद में आया, पूरी 11th ऑलमोस्ट मेरी क्या गई पूरी 11th। जिस दिन स्कूल खुलता उसके दूसरे दिन से वापस कोरोना फैलने लग जाता था, तो हम लोग स्कूल जा ही नहीं पाते थे। मैं एक आध दिन गई 11th में स्कूल, फेयरवेल में गई, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं गई हूँ। तो 11th मेरी पूरी बर्बाद गई। और ऑनलाइन क्लास में मैं अकेली नहीं हूँ, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, और बिल्कुल भी नहीं। और उस टाइम मुझे नीट के बारे में इतना कुछ मालूम ही नहीं था, है ना, कि नीट होता क्या है। उस टाइम बस मैं देखती थी। हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर मालूम थी कि मैंने बायो तो ले लिया है और बहुत बड़ा काम किया। अब सब बोलेंगे कि वाओ बायो ली है। तो मैं ये चीज़ देखती थी। एक सपना था कि एम्स भोपाल में जाना है, और 1000 रैंक में लाते हैं तो हमें एम्स मिल जाता है। तो मैं सोचती थी मैं तो बचपन से टॉपर हूँ, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है कि मैं एम्स भोपाल में तो जाऊंगी। कितने मार्क्स लाना है? 550, 600 आराम से, और कैटेगरी लग जाएगी तो मैं चली जाऊंगी एम्स भोपाल में। तो फिर यही हुआ, मैं बस इतना ही सपना लगाए बैठी, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मेरे एक सर थे हिमांशु सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मैं आज भी ये चीज़ बोलती हूँ, अगर वो मेरे साथ अभी यहाँ होते, उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी 11th के बाद ही। ठीक है, उन्होंने पूरी 11th मुझे पढ़ाई, और अगर वो उस टाइम मेरे साथ होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती और मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, क्योंकि मैं नीट क्रैक कर चुकी होती। क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मैंने उनसे बात करके आई थी 11th के बाद पीटीएम में कि मेरे को उनकी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ताकि वो मेरे ऊपर ऐसे सर पे बैठने वाले सर होते ना कि नहीं तुम्हें करना है पुश करते रहते, क्योंकि वो हमेशा से 10th से मुझे पुश करते थे, बायो लेना ऐसे थोड़ी पढ़ोगी, तो वो करते ही करते थे। तो मुझे पता था कि अगर वो होते तो मैं नीट निकाल लेती, कुछ भी करके निकालती, बट 3 ड्रॉप में तो निकाल लेती। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती हैं, वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। फिर हुआ ये कि 12th आ गई, 12th भी पूरी ऐसे ही निकल गई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट अभी सिर्फ ऐसी ट्रायल के तौर पे दूंगी और ड्रॉप लूंगी। मुझे नहीं पता था ड्रॉप क्या होता है, बस सबके मुंह से सुना था लोग ड्रॉप लेते हैं तैयारी करने के लिए, तो मैंने वो ड्रॉप ले लिया। पापा ने भी बोला हाँ तुम तो अच्छे से 1 साल तैयारी करना, अभी 12th पे ध्यान दो। तो मैंने भी 12th पे ध्यान दिया, क्योंकि 12th का भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, जल्दी सब पढ़ा लास्ट के 2-3 महीनों में, और फिर 86% मेरे आए थे 12th बोर्ड में भी। बस फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की। मुझे कोचिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो सर की डेथ हो गई थी, उसके अलावा कोई था नहीं दुनिया में गाइड करने वाला, और ना कोई पहचान में दूर तक। तो मैंने भोपाल की एक बहुत रिनोन बोलती हूँ, नोन जो भी हो,
जैसी भी अच्छी जानी पहचानी कोचिंग है, मैं नाम तो नहीं लूँगी या ले लेती हूँ, नाम नहीं लूँगी, पर वहाँ 3-4 सर ओनर है वहाँ पे, भोपाल की अच्छी खासी है, सब जानते होंगे, पढ़ा, और वो भोपाल की लोकल कोचिंग है, 3-4 ब्रांच है उसकी, वहाँ पे पढ़ा, लिखाई शुरू में तो ठीक लगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि बिल्कुल डब्बा गुल था, वहाँ किससे बोलूँ, और मैं हूँ बचपन से इंट्रोवर्ट, शाय, नहीं सबको आ रहा है तो मैं भी हाथ क्यों उठाऊँ, ऐसी स्टोरी है मेरे साथ। मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल में बताऊंगी पूरी। हाँ, तो ये हुआ, वहाँ पे भी मैं गई, उसके बाद कुछ महीनों ऐसे ही ढर्रा चला, टेस्ट, हर संडे वहाँ टेस्ट होते थे, पर कोई टीचर नहीं आता था, वहाँ के जो गार्ड भैया लोग होते थे वो टेस्ट कराते थे। एक बार, बस एक बार टेस्ट देने गई हूँ मैं साल में, और बाकी सारे टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए, और बाद में तो मैंने वो टेस्ट देना भी बंद कर दिए, ठीक है, क्या है कुछ नहीं। फिर लास्ट में ऐसा होने लगा, क्या बोलो। फिर ये हुआ कि हमेशा बोल देती थी कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है तो मैं टेस्ट देने नहीं जा रही, हर संडे को होता था, पापा मम्मी भी कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें लगता था पढ़ लेगी, पढ़ती तो थी हमेशा, कुछ नहीं पढ़ा, और पूरा साल यूं ही वेस्ट हो गया। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सर लोग तो ध्यान देते ही नहीं है, वहाँ पे आप पेपर देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, किसके 45 में से 45 करेक्ट हो रहे हैं सर उससे पूछते थे, उसके लिए तालियां बजवाते थे और सबको बैठा देते थे, उनको कोई मतलब नहीं कि बाकी सारे बच्चे आ भी रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज शुरू हुई, तो उसमें भी देखा, तो उसमें मेरे आते थे 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर, घर में पापा पूछते थे, मैं बोल देती थी हाँ 250-200 आ रहे हैं, इतने में सिलेक्शन नहीं होना था, मुझे पता था, पर पता नहीं, मुझे लगता था कि हमेशा की तरह वो होता है ना कि लास्ट में जाके पढ़ लेंगे, तो मुझे यही लगता था कि मैं तब भी लास्ट में जाके पढ़ लूंगी, पर टाइम खत्म हो गया और मैं देके आई, तो इतने गंदे मार्क्स मेरे आज तक नहीं आए थे जितने गंदे फर्स्ट ड्रॉप में मेरे मार्क्स आए थे। और मैंने फिर मार्क्स आने के बाद मुझे डांट पड़ी थोड़ी बहुत घर में, और फिर से डिसाइड हुआ कि मैं सेकंड ड्रॉप ले रही हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगी क्योंकि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, मैंने एक कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया था, बट फिर पापा ने मुझे फिर से मना लिया कि नहीं पूरा ड्रॉप लेते हैं, मैंने भी ले लिया, ठीक है ले लेती हूँ। फिर मैं गई एक नई कोचिंग में जो कि तब खुली थी, मतलब 2-3 साल हो गए थे, पर हाँ ठीक थी, मच बेटर देन बॉन्ड क्लासेस, एटलीस्ट उसमें ध्यान देते थे, ठीक है कोई बात नहीं, किसी को ध्यान नहीं देगा। हाँ, तो वहाँ पे नाम नहीं लेते थे वहाँ पे ध्यान देते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्लासेस होती थी, और मेरे को डाला गया था वहाँ के टॉप बैच में, क्योंकि एक पोटेंशियल होता है ना, जो टीचर लोग आपको, जो टीचर लोग रियल में टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो बच्चा कैसा है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो हर बार मैं उसी बैच में होती थी उनकी कोचिंग में, और वो सर जो ऐसे हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो सर वो खुद भी डॉक्टर है, और वो पर्सनलाइज सब पे ध्यान देते हैं, उनको पूरी कोचिंग के हर एक बच्चे का नाम याद है, ऐसा नहीं वो डायरेक्टर है इस कोचिंग के ओनर है, पर फिर भी उन्हें हर एक बच्चे का नाम याद है, आप कभी भी चल जाओ उनको ऐसा नहीं होगा कि यार पूछना पड़े, उनको नाम याद है, मतलब याद है, ठीक है। और वहाँ की फैकल्टीज वगैरह भी अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम पे तो थोड़े फिजिक्स में ऐसे आया, फिजिक्स और बॉटनी में थोड़ा ऐसा लगता था कि यार नहीं, पहले मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, पर वहाँ मैंने सेकंड ड्रॉप में बहुत मेहनत की थी, मैंने पढ़ा था, और वहाँ मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन इस बार तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे उतने, बट मुझे लगता था कि यार एंड में जाते जाते हो जाएगा, कर लूंगी, क्योंकि मैं पढ़ती तो थी उस टाइम पे। हाँ, बस मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिजिक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं दिया, केमिस्ट्री पे भी कम दिया, बायो तो अच्छे से करी थी, पर पता नहीं क्या दिक्कत थी मेरे साथ, बायो में भी कभी नंबर नहीं आते थे ढंग से, पर मेरे इतने नंबर तो आते थे कि हाँ मैंने इंप्रूवमेंट किए जो मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स थे, और जो मेरे को 11th 12th में, मैं सही बता रही हूँ कि मुझे कोर्स के बारे में कि क्या चैप्टर्स है वो 11, 12, फर्स्ट ड्रॉप तीनों में नहीं पता था, मुझे सेकंड ड्रॉप में आके पता चला कि ये चैप्टर्स हैं 11th और 12th क्लास में, और मैंने सेकंड ड्रॉप में पढ़ा है पहली बार, सही बताऊं तो, और फिर थर्ड ड्रॉप में तो मुझे पता ही था, तो सेकंड ड्रॉप में भी कांड हो गया और नहीं निकला। फिर थर्ड ड्रॉप आया, तो थर्ड ड्रॉप मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगले साल पेपर बहुत टफ आने वाला है। पहले मैं जब पेपर देखे आई थी तो मैं मन से सोच के आई थी कि नहीं मैं लूंगी फिर से ड्रॉप, और मेहनत करके मैंने बायो तो पढ़ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ के पूरा ना पूरा निकाल लूंगी, पर जब रिजल्ट आया तो पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। फिर मैंने आज छोड़ दी थी, मुझे नहीं लेना है ड्रॉप, क्योंकि वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन थी कि अब नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये कट ऑफ इतना चला गया है, अब नहीं गिरने ही नहीं वाला है कट ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, ये लोग खुन्नस निकालेंगे अपनी एनटीए वाली, और वही हुआ। पर वो होता है ना कोचिंग वाले सर लोग और बाकी सबकी यूट्यूब वीडियोस देख देख के हमें लगने लग जाता है कि नहीं आएगा, सब ये बोलते थे कि नहीं आएगा, उन लोग अपनी इज्जत प्यारी, वो बच्चों को नहीं रुलाएंगे, पर उन्हें रुलाया दोबारा, और वही हुआ जो होना था। थर्ड ड्रॉप में भी मेरा नीट नहीं निकला है, सो क्वालिफाई तो किया है, बट अब कुछ MBBS में नहीं जा पाऊंगी, ये मैं बोल सकती हूँ। BDS जो आप लोग बोलते हैं कि इतने कम रैंक में, इतने कम मार्क्स में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया में, आप लोग भी जानिए, पता करिए वहाँ जाने का, और आपको भी जाना है तो आप भी प्लीज़ जाइए, क्योंकि इतने मार्क्स में भी कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। मेरी ऑडियंस को भड़का रही हो। तो भाई सच बता रही हूँ, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं आपको क्या मिल रहा है इस रैंक पे, नहीं मिल रहा है तो आपकी परेशानी थोड़ी है, फीस मुझे भरनी है, मेरे पापा को भरनी है, आपको नहीं भरनी है, और प्राइवेट नाम की कुछ चीज़ होती है। और आप पहले तो ये पता करिए हम MP स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बस ये बोलना चाहूँगी। और भी डिटेल है कि क्या होता है क्या नहीं, बट मैं वो यहाँ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और उसका चैनल हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी, तो हम इस वीडियो को काट देते हैं और हम इसका पार्ट 2 शूट करेंगे। इतना ही काफ़ी था पार्ट 1 के लिए। बाय बाय, अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे।